केजरीवाल की सुरक्षा पर सियासी संग्राम। पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी को हटाने का आदेश दे दिया। उन्होंने कहा था मैं सिक्योरिटी नहीं लूंगा, एक राज्य नहीं दो राज्यों की Z+ सिक्योरिटी। केजरीवाल को दिल्ली से ज्यादा पंजाब पुलिस पर भरोसा क्यों? अब वो एक नया नैरेटिव लेकर आ गए दिल्ली की जनता के सामने, क्योंकि वो चुनाव हार रहे हैं। आपका बीजेपी पर हमले वाली साजिश का आरोप। साजिश में दो खिलाड़ी आप विधायक अमानतुल्ला के बेटे ने पुलिस को दिखाई धौंस। आप मुझे चालान होगा, ये धमकी मत दो विधायक की। अरे मैं विधायक की धमकी मत दो। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में कमी आई और सियासत बढ़ गई है इस मुद्दे पर। देखिए, दरअसल चुनाव आयोग के निर्देश पर दिल्ली में केजरीवाल की सुरक्षा में जो पंजाब पुलिस के लोग थे वो हटे। ऐसे आम आदमी पार्टी के नेता उसके बाद से भड़क गए हैं। ये खुद मुख्यमंत्री आतिशी कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल की जान के खिलाफ साजिश बीजेपी और दिल्ली पुलिस रच रही है, ये उनका आरोप है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि ये नियमों का उल्लंघन है। अगर कोई मुख्यमंत्री एक राज्य का है तो उसको वहीं पर सिक्योरिटी मिलेगी, कोई व्यक्ति जिस राज्य में है उसको वहीं से सिक्योरिटी मिलती है। ऐसे में एक बवाल छिड़ गया है। वहीं दूसरी तरफ अमानतुल्ला खान जो आम आदमी पार्टी के विधायक है, उनके बेटे का एक वीडियो सामने आया है। ये वीडियो भी जरा दिखा दीजिए, जिसको लेकर बवाल छिड़ा हुआ है कि वीआईपी कल्चर के खिलाफ आने वाली जो पार्टी है, आखिर वो इस तरह के वीआईपी कल्चर में क्यों अपने आप को पा रही है। ये देखिए, चालान करूंगा, आप पुलिस वाले को धमका रहे हैं, पुलिस वाले को कह रहे हैं, और जबकि उनकी बाइक का आजकल ट्रेंड है, शायद साइलेंसर हटा देते हैं और उन नियमों का उल्लंघन करते हैं। चालान काटने वाले पुलिस वाले पर ही वो भड़क गए और फिर बीच बीच में अपने पिता को फोन भी कर रहे थे कि अब्बू जी पकड़ लिया है, पुलिस वाले ये कर रहे हैं वो। तो कुल मिलाकर वीआईपी कल्चर से लेकर अरविंद केजरीवाल की सिक्योरिटी, बहुत सारे मुद्दे हैं जो बवाल मचा रहे हैं। तालियों के साथ सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, प्रियंका कक्कड़ जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। सुप्रिया श्रीनेत जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की, सोशल मीडिया हेड भी है, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आइए आपको दिखाते हैं अपनी ये रिपोर्ट। दिल्ली चुनाव में घमासान के बीच अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर भी सियासी संग्राम शुरू हो गया है। 23 जनवरी को चुनाव आयोग के निर्देश पर दिल्ली में केजरीवाल की सुरक्षा में लगे पंजाब पुलिस के जवान हटा दिए गए। तो अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और दिल्ली की सीएम आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि केजरीवाल के लिए तुरंत पंजाब पुलिस की सुरक्षा बहाल की जाए। ये प्योर और शुद्ध राजनीति है और मुझे खेद है कि सुरक्षा, पर्सनल व्यक्तिगत सुरक्षा को राजनीति के हवाले कर दिया गया है। कम से कम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया कि केजरीवाल पर साजिश के तहत हमले कराए जा रहे हैं, तो बीजेपी की ओर से भी जोरदार पलटवार हुआ। हमें सीधा कहा जा रहा है, आप यहाँ पे गली में आओगे, आप पर पेट्रोल फेंका जाएगा, आप पर पत्थर आएंगे, आप पर डंडे लाठियां वाले बंदे खड़े हैं वहां पे, आप पहले जाके चेक करो। तो ये तो हमें फ्री एंड फेयर ग्राउंड नहीं मिल रहा। अरविंद केजरीवाल जी का नाम पंजाब में है, जबकि वो मुख्यमंत्री नहीं है, फिर भी Z+ सिक्योरिटी में क्यों है? आखिरकार उनके साथ 60 लोग क्यों चलते हैं? ऐसा कौन सा डर है अरविंद केजरीवाल जी को? ये साफ दिखता है, सत्ता भोगने के लिए, शराब घोटाला करने के लिए ये सत्ता में आए थे, लेकिन अब जनता के जवाब देने से भाग रहे हैं। दिल्ली की सीएम आतिशी भी बीजेपी पर केजरीवाल की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ का आरोप लगा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और दिल्ली पुलिस की इस जुगलबंदी से अरविंद केजरीवाल जी की जान लेने की साजिश हो रही है। 8 तारीख को कमल का फूल दिल्ली की जनता खिलाने वाली है। केजरीवाल अपनी सीट बहुत ही बुरी तरीके से हार रहे हैं, उनके सारे मंत्री हार रहे हैं। दिल्ली की जनता विकास चाहती है। जब उनको ये बात समझ आ गई है तो वो ये ऐसे उल्टे सीधों को ऐसी उल्टी सीधी बातें लेकर आ रहे हैं जिनसे अभी कुछ नहीं होने वाला। कल आपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर आरोप लगाया कि बीजेपी ने फिर से केजरीवाल पर हमला करवाया है।
फिर चुनाव आयोग के निर्देश के बाद दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सुरक्षा में तैनात पंजाब पुलिस को हटा दिया गया। केजरीवाल जी ਦੀ ਥ੍ਰੈਟ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਰਿਪੋਰਟਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੰਸਰਨਡ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ केजरीवाल साहब की सिक्योरिटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਵਿਡਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। अभी अरविंद केजरीवाल को Z+ सुरक्षा मिली हुई है, जिसमें निजी सुरक्षा अधिकारी, 2 एस्कॉर्ट, वॉचर, सशस्त्र गार्ड और तलाशी स्टाफ समेत करीब 60 सुरक्षाकर्मी मिलते हैं। इसके बाद पंजाब पुलिस ने भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल को लेकर कुछ खतरे के इनपुट मिलने की बात कही। ये दोनों ही पंजाब के Z+ सिक्योरिटी प्रोटेक्टीज हैं और ये जो इनकी कैटेगराइजेशन है ये क्योंकि काफ़ी सारी थ्रेट्स इसके बारे में आई हुई थी और अभी भी थ्रेट्स आ रहे हैं, तो उस थ्रेट को कवर करने के लिए, उस इशू के लिए ये डिप्लॉयमेंट थी वहाँ पे। सवाल है कि दिल्ली में केजरीवाल को पंजाब पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकती, अगर हाँ तो किस नियम के आधार पर? जो नियम कहता है कि उनको किसी दूसरे राज्य की पुलिस सुरक्षा नहीं दे सकती और न ही दूसरे राज्य की पुलिस की वो सुरक्षा ले सकते हैं। ये तो पूरी तरह से जो कानूनन है वो गलत है। जो दिल्ली पुलिस के सिक्योरिटी से जुड़े सीनियर अधिकारी हैं उन्होंने आज तक को बताया है। वहीं दिल्ली में आप विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे को दिल्ली पुलिस ने चेकिंग के दौरान मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बाइक की वजह से रोका तो हंगामा हो गया। ना मैं आपकी पब्लिक लायबिलिटी हूँ ना, है ना, तो मैं कह रहा हूँ मैं नहीं जाऊंगा, आप मुझे गिरफ्तार करके ले जा रहे हो। हाँ चलो चलो, गिरफ्तार कर रहे हो, चलो कोई वीडियो ना। आरोप है कि विधायक का बेटा अपने पिता की धौंस देने लगा, जहां दिल्ली पुलिस के SHO का आरोप है कि फोन पर बात करने के दौरान विधायक अमानतुल्लाह ने भी बदसलूकी की। ये वाली बाइक चला रहे थे, उनको हमने रोका था, रोक के थोड़ा मिसबिहेव करने लगे, उसको हमने फिर चालान कर दिया। अब ये कहने का जो उनका जो बिहेवियर था वो नॉट अप टू डेट। जिस तरीके एक MLA को जो जिस तरह का बिहेव करना चाहिए उनको अपने बेटे को बल्कि डांटना चाहिए। अब इस मामले पर भी बीजेपी और आप आमने सामने खड़ी नजर आई। उनके कारनामे तो सबके सामने है ही, उनके बच्चों के कारनामे भी सामने आ रहे हैं। जो पुलिस को धमकाते हैं तो सोचिए आम जनता की क्या हालत होती होगी। ये है आपदा का काम। हमने हमेशा देखा है कि कैसे आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर बार बार फर्जी केस बनता है, पर कोई कार्रवाई नहीं होती उन लोगों के ऊपर जो अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर पथराव कर देते हैं, जो काला धन बांटते हुए आप लोगों के कैमरा में दिखते हैं, जो हर तरह का लॉ वायलेट करते हैं, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होती। जैसे जैसे 5 फरवरी यानी दिल्ली में वोटिंग की तारीख पास आ रही है, वैसे वैसे बीजेपी और आप में रोज नए नए मुद्दों पर सियासी तकरार बढ़ती जा रही है। आज तक ब्यूरो। सुधांशु त्रिवेदी जी, पहला प्रश्न आप ही से है। सांसद महोदय, अब आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि बीजेपी और दिल्ली पुलिस साजिश रच रही है, इसलिए सिक्योरिटी घटाई गई है। देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा कि ये नई राजनीति के प्रवर्तक की है मुख्यमंत्री जी। भारत के इतिहास के शायद इकलौते मुख्यमंत्री होंगे जो मुख्यमंत्री दूसरे राज्य के हैं पर सिक्योरिटी दूसरे राज्य से चाहिए। मतलब उनको दिल्ली में भी Z+ मिली है और पंजाब से भी Z+ मिली है। आधी गवर्नमेंट के मुखिया और डबल Z++ सिक्योरिटी चाहिए। और आपको इसमें एक टेक्निकल पॉइंट भी बताता हूं। वैसे मजे की बात यह है कि वो मुख्यमंत्री तो कोई और है, मगर ये असली मुख्यमंत्री है। असली मगर अपदस्थ मुख्यमंत्री है, यानी असली मुख्यमंत्री है पर मुख्यमंत्री के पद पे नहीं है। अब मैं एक टेक्निकल बात बताता हूं। रूल ये कहता है कि जो भी कोई VIP प्रोटेक्टी होता है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रोटेक्टेड है तो जिस प्लेस पे रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं अगर उसके ऊपर कोई हमला होता है। किसी दूसरे राज्य के हैं तो रूल होता है कि 2 दिन या 3 दिन से ज्यादा उस राज्य के अगर लोग उनके साथ हैं तो उसके बाद जिस राज्य में वो हैं वहां की सिक्योरिटी आएगी। हमारे इतने राज्यों के मुख्यमंत्री आए हुए हैं, सब कहेंगे कि मैं अपनी अपनी सिक्योरिटी लेके आऊंगा। उसमें रूल है, जानते क्या है? 3 दिन के बाद पंजाब पुलिस को ना यहां अरेस्ट करने की पावर है ना गोली चलाने की पावर है। वो डिफाइंड होता है। जो आप लोग देखते हैं ना सिक्योरिटी में चलते, ऐसा नहीं जिसका मन आएगा उठा के गोली चला देगा। तो जब आपकी एज पर रूल ना अरेस्ट करने की पावर रह गई और ना गोली चलाने की पावर हो गई, तो एज पर रूल जिसके पास अरेस्ट करने की पावर है, गोली चलाने की पावर है, वही प्रोटेक्शन देगा चूंकि आपके ऊपर खतरा है। मगर साहब, और दूसरी बात, यदि ये कह रहे हैं कि हटाई गई, पंजाब की सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे हटा सकती है? थर्ड थिंग, अगर सिक्योरिटी में कोई लैप्स होता है तो ये पॉलिटिकल पार्टी का काम नहीं है जाके FIR करवाए। जो संबंधित अधिकारी है उसकी ये ड्यूटी है
क्योंकि अगर कुछ भी हो जाएगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। मैं याद दिलाना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी गए थे पंजाब, उनकी सिक्योरिटी में लैप्स हुआ था, एसपीजी ने आकर बाकायदा रिपोर्ट दी यहां, और उस रिपोर्ट के ऊपर जांच हुई, जांच पे कार्रवाई। पूछना चाहता हूं, पंजाब पुलिस ने कोई रिपोर्ट दी? बोलिए। और फिर मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा, तो वह टेक्निकल बात, और साथ देखिए साहब, ये तो वो है ना जो कहते थे मुझे सिक्योरिटी चाहिए ही नहीं, मैं तो वैगन आर गाड़ी पे चलूंगा। और अब सिक्योरिटी इतना बड़ा मुद्दा बन गया है कि जो नई राजनीति में बन के आए थे, अब वो पुरानी राजनीति वाले लोग। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, जब सिक्योरिटी नहीं थी केजरीवाल जी के ऊपर, तो उनपे जितने अटैक हुए, 2-3 बार उनके ऊपर फिजिकल अटैक हुए, स्याही फेंकी गई कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, पुलिस ने सबको पकड़ा और सब आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता निकले। अब इसका मतलब या तो आप ही ये कार्यकर्ता आपके खिलाफ थे या फिर कुछ और था। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा, अब सिक्योरिटी, पहले शीश महल था, अब सिक्योरिटी भी आ गई। इसे कहते हैं रंगत ऐसी बदली है कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का साया हो गए, पुरानी राजनीति वाले नई राजनीति का। चलिए, वीआईपी कल्चर के खिलाफ आए एक व्यक्ति जो कहते थे मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, अब उनको 2-2 राज्यों से Z+ सिक्योरिटी चाहिए। प्रियंका जी, इसका कुछ तो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन होगा, क्योंकि नियम तो यही कहता है ना, रूल बुक यही कहता है कि आप जिस राज्य में है 72 घंटे तक तो पंजाब पुलिस रह सकती है, लेकिन उसके बाद यहाँ की पुलिस ही सिक्योरिटी देगी, उन्हीं की जवाबदेही जिम्मेदारी है। मतलब 60 लोग लगते हैं Z+ में, कितने लोग? 120 लोग। अंजना जी, भाजपा का एक मोटो है, रूल्स आर मेंट टू बी ब्रोकन। इनका जब मन करता है कर्फ्यू लगा देते हैं, जब मन करता है इंटरनेट बंद कर देते हैं, जब मन करता है मणिपुर का इंटरनेट बंद कर देते हैं, हमने सब देखा है। अब ये आपको तकनीकी जो जलेबियां घुमा रहे हैं वो गलत है। पहली चीज, अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर जान का खतरा है, ऐसा इनकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने कहा, अमित शाह जी के डिपार्टमेंट ने कहा। उसका कहने के बाद पंजाब पुलिस ने भी बार बार कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के जान पे खतरा है, इसके हमें इनपुट्स मिलते हैं, इसलिए डबल सिक्योरिटी की थी। क्योंकि अभी रिसेंटली जब अरविंद केजरीवाल जी की कार के ऊपर पथराव कराया, जो परवेश वर्मा ने कराया, नाम बकायदा जो लोग कत्ल के मामले में वांटेड है, अटेम्प्ट टू मर्डर में वांटेड है, मर्डर में वांटेड है, डिकॉइटी में वांटेड है, उनके डिफेंस में परवेश वर्मा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पर दिल्ली पुलिस को वो लोग नहीं दिख रहे, इसलिए उनकी जान को खतरा है। आपके तेजस्वी सूर्या ने उनके घर पे मॉब लीड किया था सर, और अपने जो लोग उनके ऊपर तो कोई एफआईआर हुई नहीं सांसद जी के ऊपर, और जो लोग साथ में मॉब लीड किए थे उनको आपने एमसीडी में टिकट दिया था। देखिए, आप वकील हैं, आप बोलते बड़ा अच्छा है, मॉब लीड किया था। अरे ऐसे तो आम आदमी पार्टी के विरोध प्रदर्शनकारी गृह मंत्री के भी घर गए थे, तो मॉब लीड था। नहीं, मतलब कितने हुआ था अंजना जी? अच्छा सुनिए, बीजेपी का अगर बीजेपी का सीएम यहाँ चुन जाता है दिल्ली में, वो जहां जहां बीजेपी का शासन है हर जगह का Z+ सिक्योरिटी ले ले। मेरी आपसे कुछ तो लॉजिक नहीं अंजना जी, पूरा लॉजिक है, ये वीडियोस अवेलेबल है, सार्वजनिक है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप कोई भी और पुलिस दे दीजिए जिसको दिखे। जैसे अभी इलेक्शन कमीशन को नहीं दिख रहा कि परवेश वर्मा खुद भी ट्विटर पे डाल रहे हैं कि वो क्या क्या बांट रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को नहीं दिख रहा कि वोटर एडिशन डिलीशन कैसे हुए, इलेक्शन कमीशन को नहीं दिख रहा कि कैसे कैश बांटा जा रहा है, तो ऐसा कुछ दे दीजिए जिनको दिखे, जब उनके ऊपर अटैक हो तो वो प्रिवेंट कर पाए, इतना चाहिए। क्योंकि भाजपा गुंडे उनके पीछे पड़े। माइक उठाइए, भाजपा के गुंडे पीछे पड़े हुए, आपको भी लगता है ऐसी साजिश रची जा रही है? मेरे फेलो पैनलिस्ट को, आपको, यहाँ पर बैठे हुए युवाओं को सबसे पहले तो नमस्कार। मुझे एक बात की बड़ी हैरानी है, आप तो राजनीति बदलने आए थे, आप तो वैगन आर में चलने आए थे, मफलर पहन के आपके गले में खराश रहती थी, आप तो घर भी नहीं लेने वाले थे, एफिडेविट तक दिया था, बच्चों की सौगंध तक खाई थी। अब आपको 60 लोग चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए, यह भौचक्का करने वाली बात। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में आप जनता से कितने दूर हो गए कि अगर वो 60 लोग नहीं है तो आप अपने आप को महफूज नहीं महसूस कर रहे हैं, आप सुरक्षित नहीं महसूस कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी वाली बात, इस पर जरूर चर्चा करनी चाहिए। और कांग्रेस के लिए यह सवाल बड़ा वाजिब है, क्योंकि हमने अपने पूर्व प्रधानमंत्रियों की, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर की शहादत दी है टेररिज्म के चलते, तो हम जानते हैं कि सुरक्षा जरूरी है, जो भी सार्वजनिक जीवन में उसकी सुरक्षा होनी चाहिए। मैं बीजेपी के लिए बोलती हूँ, बीजेपी कहती है हमने नीली बत्ती हटा दी है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन आपके रूट पर 45-45 मिनट हम खड़े रहते हैं। असलियत यह, मैं यहां पर उस रोड का नाम नहीं लूंगी सुरक्षा कारणों से, लेकिन गृह मंत्री जहां रहते हैं उस रोड को आप नहीं क्रॉस कर सकते, ना दिन में ना रात में, क्योंकि वहां पे बोल्डर्स लगे रहते हैं, वहां पे बैरिकेडिंग हुई रहती है। तो मेरा अपना मानना है, सुरक्षा की बात कीजिए, लेकिन इतने जनता से मत दूर हो जाइए कि 60 लोग आपको सुरक्षित नहीं महसूस कर पा रहे। और मुझे 10 सेकंड में कहने की इसमें कोई संदेह नहीं है, ये कोई मुद्दा है?
अगर ये बेफजूल का मुद्दा आप ना बनाए और बीजेपी इसमें ना उलझाए तो हम बजबजाती हुई नालियों की बात करेंगे, हम महिलाओं की बात करेंगे, हम टूटी हुई सड़कों की बात करेंगे, हम मोहल्ला क्लिनिक की बात करेंगे, हम अमित शाह की पुलिस ने दिल्ली को कितना रद्द कर दिया उसकी बात करेंगे। तो केजरीवाल जी को भी यह सूट करता है और बीजेपी को भी यह सूट करता है कि जलेबियां बनाते रहो और इसी में जनता को उलझाए रहो। जनता के मुद्दों पर कोई बात मत करो, यह असली बात है। असली बात यह है कि जनता के मुद्दों से भागना चाहते हैं। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें, उसके बाद से हम चर्चा को आगे लिए चलेंगे। दरअसल नजफगढ़ में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला किया है। बीजेपी का चुनाव चिन्ह खतरनाक है, अरविंद केजरीवाल बता रहे हैं। कमल का चुनाव चिन्ह खतरनाक है, कमल का बटन खतरनाक है। और वो आगे ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी का जो झाड़ू है, झाड़ू घर की लक्ष्मी है। इस पर प्रतिक्रिया दें सांसद महोदय। कह रहे खतरनाक है बीजेपी, देखिए दिल्ली की जनता के लिए। पहले सुना देते हैं सर, सुना देते हैं, जल्दी से सुना दी, जल्दी सुनाइए। खतरनाक है, बड़ा खतरनाक है। और झाड़ू घर की लक्ष्मी मानी जाती है, घर की लक्ष्मी मानी जाती है। देखो, झाड़ू का बटन दबाओगे तो फ्री बिजली मिलेगी, कम से कम 5,000 रुपए महीने का फायदा होगा। फ्री शिक्षा मिलेगी, 2 बच्चे अगर हैं तो 10,000 रुपए बच गए बच्चों की शिक्षा के। प्राइवेट में भर्ती करा के देख लो, कम से कम 5,000 रुपए लग जाते हैं एक बच्चे के। 10,000 रुपए शिक्षा के, 5,000 रुपए बिजली के, फ्री मोहल्ला क्लिनिक, 5,000 रुपए इलाज के, महीने के, दवाई के, इन सब चीजों के। और 2-2,500 रुपए बस का किराया, 22-23,000 रुपए महीने का फायदा करा रही है झाड़ू। करा रही है कि नहीं करा रही? इसीलिए कहते हैं झाड़ू घर की लक्ष्मी है। गलत बटन दबा दिया, 22,000 रुपए महीना कहां से लाओगे? गलत बटन दबा दिया तो 1,000 रुपए कहां से लाओगे? वो बोल रहे हैं कि खतरनाक है बीजेपी। देखिए, शायद पढ़े लिखे मुख्यमंत्री को ये नहीं पता कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प ही कमल है और वो खतरनाक है। और मैं बताना चाहता हूं, ये भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल क्यों माना गया आपको पता है? भगवान बुद्ध कमल पे विराजते थे। आपने मणि पद्म हुम ये मंत्र होता है, अगर पढ़ाओ। भगवान महावीर के बारे में जैसे ही वो उत्पन्न हुए, जब वो चले तो कमल खिलते चले गए। और हम सब यहां बच्चे बैठे हुए हैं, सब चाहते हैं पढ़ाई लिखाई में आगे हों, तो मां सरस्वती की कृपा रहे और फिर उसके बाद समृद्धि भी रहे, तो मां लक्ष्मी की भी कृपा रहे। मां सरस्वती भी कमल पर ही विराजती हैं और मां लक्ष्मी भी कमल पर ही विराजती हैं। जितना कमल खिला रहेगा उतना ही देश का विकास आगे उठता रहेगा। हां, झाड़ू पे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। देखिए, झाड़ू में एक बहुत गहरी शिक्षा है जिसे समझना चाहिए। झाड़ू की एक एक तीली अलग कर दीजिए, आप आराम से तोड़ देंगे, और अगर वो बंधी रहेगी तो आप नहीं तोड़ पाएंगे। अब एक वर्ग तो समझ रहा है, वो तो जुड़ा हुआ है, वो किसी मुद्दे पे बटने को तैयार नहीं है, और दूसरा जो बटने को तैयार है वो झाड़ू बताता है, वो झाड़ू उसको काटने को भी तैयार है। तो झाड़ू से ये सीखिए कि जो बटेगा सुधांशु जी, जो एक रहेगा वो सेफ रहेगा। कवि से निवेदन है कि उदाहरण के साथ समझाएं। क्या बोले आप? हमने ये बताया, आप सबको पता है, किस समुदाय की बात कर रहे हैं? दीजिए समुदाय, अरे समझने वाले समझ रहे हैं, ना समझे वो अनाड़ी है। चले और सुनिए, ये वही समुदाय है। हाँ। ये वही समुदाय जिसके लिए एक जमाने में दोनों एक हुए थे। अब उसके बाद डर ये हो गया कि मेरा वो ना ले जाए, वो मेरा ना ले जाए, इसलिए दोनों अलग हो गए। सारी लड़ाई तो उसी की है। इसलिए झाड़ू से एक ही शिक्षा लीजिए, एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे। और इसीलिए वो योगी बाबा को भी लेकर आए हैं यहाँ पर। योगी आदित्यनाथ यहाँ पर हिंदुत्व का पुष्प भी दे रहे हैं। कुल मिलाकर चारों तरफ से आपको घेरा जा रहा है। वो कह रहे हैं हिंदू एक रहेंगे, सेफ रहेंगे। अच्छा अंजना जी, बिफोर यू गो बैक टू हिम द थर्ड टाइम, आप इतने वो प्रोविजन निकाल लीजिएगा जो कहता है कि पंजाब पुलिस यहाँ पर सिक्योरिटी नहीं दे सकती, पहला। दूसरा, इन्होंने भारत के नेशनल फ्लावर को, कमल को भाजपा के चुनाव चिन्ह से जोड़ दिया। ये ऐसी ही पार्टी है 52 सालों तक जिन्होंने अपना तिरंगा नहीं फहराया, जिनको हमारे तिरंगे से शर्म आती थी, जिनके लिंक ISI एजेंट से निकलते हैं, जिनके पास मेंबर्स हैं जो
मैं क्या बोलूं, बर्नाक मारक जैसे लोग हैं जो बच्चों के शोषण में पकड़े जाते हैं, चाइल्ड प्रोस्टिट्यूशन रैकेट चलाते हैं, उनको ये अपनी टिकट देते हैं। ऐसे लोगों की पार्टी है ये। भाजपा बात करती है, मैं आपको, इन्होंने एक बात बोल दी गलती से, ठीक, इन्होंने कहा कि झाड़ू का मतलब शिक्षा, इन्होंने ऐसा कह दिया अपने वक्तव्य में। हमने एजुकेशन शिक्षा से जोड़ा, नहीं जोड़ा, आपने गलत, आपके मुंह से सच निकल गया, मुंह से सच निकल गया। तो शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे सिर्फ आम आदमी पार्टी ने काम किया है। जहां तक हिंदुओं की बात है तो इनसे पूछ लीजिए, क्या हिंदुओं को फ्री बिजली नहीं मिलनी चाहिए, 24 घंटा बिजली नहीं मिलनी चाहिए? बताइए आप, क्या सबसे कम महंगाई नहीं होनी चाहिए? क्या अब इनसे पूछिए इनकी कैसी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी कि इन्होंने आज $1 का 87 कर दिया, पेट्रोल 100 पार कर दिया। आपको दिखाए सपने 15 लाख होंगे, 2 करोड़ रोजगार होगा, पर आज हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट इनके सारे स्टेट्स में है। ठीक है, सुप्रिया जी माइक उठाइए और अब आप बताइए, आपको सबसे ज्यादा बीजेपी इसी बात पर घेर रही है। फिर मैं लोगों के बीच जाऊंगी सवाल के लिए। जनता भी पूछ ही रही होगी, ये 6 महीने पहले आपने मतलब जो किया मोहब्बत, वो अभी 6 महीने में ब्रेकअप, तो जनता कैसे माने आपकी बात? नहीं, उसका तो मैं जवाब दूंगी, लेकिन पहले मैं जरा योगी आदित्यनाथ जी पर बोलना चाहती हूँ। उत्तर प्रदेश से आती हूँ तो उनके कर्मों को, उनके कर्मकांडों को थोड़ा ज्यादा जानती हूँ। योगी आदित्यनाथ जी आए, यहाँ पर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, यहाँ पर उन्होंने रोजगार की बात करी, और योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के सदन में सीना ठोक के कहते हैं हमारे यहाँ के 5000 युवा इजराइल गए हैं। अरे ये आपकी विफलता है, ये आपकी उपलब्धि नहीं है। अगर इन बच्चों को युद्ध क्षेत्र जाकर नौकरी ढूंढनी पड़े तो लानत है ऐसे मुख्यमंत्री पर और ऐसे प्रधानमंत्री पर। पहली बात, योगी आदित्यनाथ जी ने यहां पर आकर शायद कुछ महिला सुरक्षा की भी बात उठाई, और उस पर अभी मैं आपसे भी 2 सवाल पूछूंगी। योगी आदित्यनाथ जी, आपके उत्तर प्रदेश में आज सुबह की खबर है, IIT BHU में आपकी IT सेल ने लड़की का गैंग रेप किया और आपकी पुलिस ने पीड़िता को 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 15 बार बुलाया। कौन जाकर कंप्लेन करेगा, बताइए मुझे इस बात का। और मैं आपसे पूछना चाहती हूं, ये किन मुद्दों में उलझा रहे हैं आप? इनका चिन्ह खतरनाक है, वो कहेंगे कौन किस पर विराजा है। अरे भाई, आप ही लोगों ने हमारे चिन्ह को क्या कहा था, ये मैं भूली नहीं हूं। पंजा सबके हाथ में, और आपने हमारे पंजे को क्या कहा था। दिक्कत इसी बात की है, पहले सुरक्षा पे उलझा दो, फिर खतरनाक चिन्ह पे उलझा दो, दोनों लड़ते रहेंगे। जब दिल्ली की बात आएगी तो आपको बीजेपी और आप चोंचे लड़ाती हुई दिखेगी, लड़ाई करती हुई दिखेगी, क्योंकि मुद्दे की बात दोनों नहीं कर सकते। मैं छोटा सा यहाँ पे ये लाई हूं विज्ञापन, ये बीजेपी का ऐड है, हर जगह दिखाया जा रहा है, हर होर्डिंग पे लगा है। देश में किया विकास, अब दिल्ली की बारी है। 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, आपको दिल्ली का ख्याल नहीं आया। और आप रोज सवेरे 12 बजे उठकर एक गारंटी अनाउंस करते हैं। 11 साल से सत्ता में हैं, झुंझुना हिला रहे थे क्या केजरीवाल जी? यह सवाल पूछा जाएगा आपसे। रोज सुबह 12 बजे केजरीवाल जी उठते हैं दोपहर में और एक गारंटी अनाउंस करते हैं। 11 साल से क्या कर रहे थे? और आप 10 साल से सत्ता में रहकर अब दिल्ली की बारी आई है, देश की राजधानी है, आप यहाँ का पुलिस चलाते हैं। यह अलग बात है कि 80,000 का जो अपराध 2013 में था वो 3,20,000 हो गया, चौगुना आपकी पुलिस ने अपराध बढ़ने दिया, और उसमें पेंडेंसी कितनी ज्यादा है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि ये जो द्वंद है ये दिल्ली के मुद्दों से बहुत दूर है। ठीक है, ये असलियत। ब्रेकअप हुआ है तो खरी खोटी सुननी पड़ेगी, इतना मुंह बनाने से कुछ होगा नहीं प्रियंका जी। एक मिनट, और आपने क्योंकि ब्रेकअप की बात करी, मैं उस पर बड़ा स्पष्ट जवाब दे देती हूं। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले हम पूरी तरह से, और आज भी मैं इस बात को मानती हूं कि हम सबके साथ आने से 400 पार करने वाले को 240 पर इस देश ने पटक दिया, उनकी नकेल कस दी। यह असलियत है और मैं इसमें मानती हूं इसमें सबका योगदान था। लेकिन जब दिल्ली के चुनाव की बारी आई तो 11 साल से सत्ता में आप है, सवाल आपसे पूछे जाएंगे, आपकी व्यवस्था को पहुंचा जाएगा। ठीक। और क्योंकि एक मिनट अंजना जी, बीजेपी नागालैंड में, असम में, गोवा में, केरला में बीफ बैन का विरोध करती है, उत्तर प्रदेश और बिहार में बीफ बैन पर जान लेने को तैयार है। तो बीजेपी जिस तरह की मुद्दों की राजनीति से भटकती है, हम मुद्दों पर रहकर लेकिन इनको कटघरे में खड़े करके राजनीति करेंगे। बीजेपी पार्टी से है, क्या आप ये समझते हैं कि आपकी पार्टी कमजोर है दिल्ली में, इसलिए आपने योगी आदित्यनाथ को बुलाया है? फिर आप ये समझते हैं कि आप जीत नहीं पाएंगे यहाँ पे? योगी आदित्यनाथ को क्यों बुलाया? योगी आदित्यनाथ हमारे सीएम है, कौन एक राज्य बताइए जिसमें ना गए हो प्रचार करने? ये तो अजीब प्रश्न है। और मैं एक और वैसे एक बात कह दूं, सुनिए अंजना जी, देखिए कमल तो अपने आप खिलता है, मगर झाड़ू को पंजे की जरूरत रहती है। अभी है, आप देखिएगा चुनाव के बाद ये फिर एक दूसरे का आंसू पोंछने के लिए साथ साथ आ जाएंगे। आप बस बीजेपी बैन का विरोध करिए नागालैंड, असम, गोवा और मणिपुर में। मेरा सवाल आपकी प्रवक्ता से है।
जैसे कि हम जानते हैं पंजाब पुलिस फोर्स अरविंद केजरीवाल जी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है, तो लॉ एंड ऑर्डर तो एक राज्य का विषय है और पंजाब पुलिस फोर्स का जुरिस्डिक्शन तो सिर्फ पंजाब तक है, तो फिर वो सिक्योरिटी के नाम में दिल्ली में काम क्यों कर रही है? और क्या ये पुलिस फोर्स का राजनीतिकरण कहा जा सकता है? नहीं, मैं ये बता दूं आपको कि पुलिस प्रोटेक्शन के लिए अगर अरेस्ट करना हो, इंक्वायरी करना हो, उसके लिए परमिशन चाहिए होता है दूसरे स्टेट में जाने को, बट अगर प्रोटेक्शन करनी हो उसके लिए नहीं चाहिए होता। दैट इज ओके, दैट इज एक्सेप्टेबल, ये हमारा कानून है। दूसरी चीज एक और बता देती हूँ, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी की बात हो रही है। सर निकालिए ना, निकालिए। योगी आदित्यनाथ जी पिछली बार 2020 में 14 जगह दिल्ली में रैली किए थे, इस बार भी 14 जगह का प्लान है। पिछली बार भी बुरी तरह हार गई थी वो सारी सीटें भाजपा, इस बार भी वही होगा। मेरा क्वेश्चन आम पार्टी की प्रवक्ता से है कि पहले जब दूसरी सरकार थी तब केजरीवाल जी बिना किसी सिक्योरिटी के आराम से घूम रहे थे, अभी उन्हें केवल Z+ सिक्योरिटी की क्या जरूरत पड़ी जब ऑलरेडी वो सत्ता में आ चुके हैं? इसका कोई लॉजिकल रीजन है या फिर उनका कोई पॉलिटिकल मुद्दा है कि फेम में आना है इसलिए उन्होंने उनको फेम की जरूरत? मतलब आपको पता ही है, ही इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर्स इंडिया एवर हैड, मोस्ट पॉपुलर पार्टी व्हिच ग्रू इन 10 years. I get it. I'm coming to your answer. I'm coming to your question. But अभी बार बार हमने देखा कि भाजपा के नेता ही they are out there to kill him. मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, परवेश वर्मा ने 3 लोग लगाए उनके ऊपर पथराव करने के लिए, उनके नाम भी है I think it is राहुल त्यागी, one Shanti, and there's another name which I can't recall at the moment. दिल्ली विधानसभा के चुनाव है, मेरा सवाल भाजपा के लोगों से है। देखो, कांग्रेस तो कोई रेस में ही नहीं है। आम आदमी पार्टी की सीएम लग रहा है, आम आदमी जनता को लग रहा है, आम आदमी पार्टी की सीएम आतिशी है और वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी को। भाजपा बिना ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, क्यों नहीं? जनता जो भी फैसला सुनाए वो हिसाब से करेंगे ना। चुने हुए जो पेश कौन है, ये सवाल है। नहीं, दूल्हा कौन है उनका? दूल्हा क्यों, दुल्हन क्यों नहीं हो सकती? गजब हो यार। अच्छा, ये बंद कीजिए दूल्हा बोलना। इसका जवाब मैं लूंगी आपसे कि आपका उम्मीदवार कौन हो। सुनिए वो पूरा सुनिए, जो सबसे ज्यादा गाली देगा, सबसे बड़ा गालीबाज। नानी, मेरा एक, आप जैसे फूल की बात कर रहे थे, तो मैं आप सबको ये कहना चाहूंगी कि बनना हो तो फूल की तरह मत बनिए, फूल बनोगे तो बिखर जाओगे, बनना हो तो पत्थर की तरह बनिए, जिस दिन तराशेगे खुदा बन जाओगे। हो ज्ञान की बात है। चल, मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से है और कांग्रेस से, दोनों से है कि जब ये दोनों अपने मतलब से मिल रहे हैं और जब योगी जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ करना चाहते थे, दोनों बीच में अड़ंगा लगा रहे हैं। चलिए आपसे शुरू करते हैं, आप जवाब दीजिए, उसके बाद से उधर जाएंगे। देखिए, चेहरा कौन बताना चाहता हूं, यहाँ तो बड़ी मजेदार बात है, जहाँ सीएम है वहां चेहरा नहीं है। और ये दूल्हे की बात कर रहे हैं ना, वो एक पुराने वाले गाने की लाइन पिछले कुछ दिनों काफी चली थी ना, कोई जाके इन्हें समझाए, सजनिया के मन में अभी इनकार है, जाने साजन क्यों घोड़े पे सवार है। भाई नहीं मिलने वाला है, खाम में आप दूल्हा बने फिर रहे हो भैया, बारात आपके साथ सवाल नहीं है। से भाग गया आप। आपका चेहरा कौन होगा सर? दूल्हा दुल्हन छोड़िए, सावरिया सावर सब छोड़िए, आप बता रहा हूँ 27 साल से तो हमारी सरकार नहीं है, तो हमारा तो कोई सीएम रहा नहीं, मगर इनका तो सीएम है और वो चेहरा नहीं है। मतलब आपको ऐसा अद्भुत उदाहरण नहीं मिलेगा कि सीएम कुर्सी पे है और उसके बाद चेहरा नहीं। और मैं एक और थोड़ी सीरियस बात करना चाहता हूं, देखिए सिक्योरिटी को लेके जो बात सुप्रिया जी ने कही वो भी गंभीर है। हम ये बात नहीं मानते किसी बड़े नेता को सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती, सबको जरूरत होती है। जो केजरीवाल जी पहले बोलते थे, अगर ये कम पढ़े लिखे होते तो हम मान सकते थे कि वो बचकानी बात कर रहे हैं, पर आईआईटी का ग्रेजुएट अगर ये कहे कि सिक्योरिटी नहीं चाहिए, इसका मतलब शातिराना बात कर रहे हैं। पता नहीं था ना, जनता के मन में धूल झोंकना चाह रहे थे। और मैं यह भी बताना चाहता हूं कि जो आपने कहा एक के जुरिस्डिक्शन और दूसरे जुरिस्डिक्शन के अलावा के साथ साथ, जानते क्या होता है 72 घंटे का रीजन क्यों होता है? अगर अलर्ट सिक्योरिटी रहनी है तो 8-8 घंटे के ऊपर शिफ्ट चेंज होती है, और आप जितने लोगों को लेके आएंगे अगर उन्हीं से बार बार सिक्योरिटी कराएंगे तो ये सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है कि उनके अंदर वो अलर्टनेस नहीं रहेगी। इसलिए, और ये बात सही है, इनको मुद्दे से कोई मतलब नहीं है, इन्हें मुद्दे से कोई मतलब नहीं, असली मुद्दों से भागना है। क्योंकि इनके आने के बाद इन्होंने कहा था, आज दिल्ली की दम घोटू हवा देखिए, जमुना का झाग देखिए, आप देखिए राजेंद्र नगर में फ्लड आया और वो बच्चे उसमें खत्म हो गए, लटकते हुए तार देखिए,
अभी जुलाई के महीने में एक युवक उन लटकते तारों के साथ चला गया, और इसलिए चूंकि उन चीजों से बचना है इसलिए आकर इस प्रकार की बातों को करना है। और वैसे आपने कहा आतिशी जी सीएम, तो एक लाइन और बोल दूं साहब, देखिए संगत का रोग कैसे होता है। वहां पीएम थे मनमोहन सिंह जी और सुपर पीएम कोई और था, यहाँ सीएम है आतिशी जी और सुपर सीएम कोई और मुख्यमंत्री पर क्या आतिशी जी खरबूजा रंग बदलता है। ठीक है, मुख्यमंत्री जी पर, वादों पर, सब पर जितने बच्चों के सवाल थे एक जवाब दीजिए। तो मैं बता दूं कि भाजपा के पास इस बार पूरे कैंडिडेट भी नहीं है, 68 कैंडिडेट उतारे, खाली सीएम चेहरा कैसे देंगे, बेचारे कैंडिडेट पूरे नहीं हुए इनके। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, उनके साथियों के हैं, एक जेडीयू का है और एक एलजेपी। अजीत पवार अलग लड़ रहे थे 30 सीट्स पे, 30 सीट्स पे, वो कैसे अलग लड़ रहे फिर? इनके पास इस बार इतनी मारा मारी है। दूसरी चीज, मैं बहुत एम्बैरेसिंग, बहुत दुखदायक चीजें बोल सकती हूँ पर नहीं बोलना चाहती कि झांसी में सर हमें ऐसा मॉडल दिल्ली में नहीं चाहिए। जैसे झांसी में 10 इन्फेंट बच्चे जलकर मर गए क्योंकि वहां पे प्रोविजन नहीं था हॉस्पिटल में। याद होगा आपको, उत्तर प्रदेश का अभी रीसेंट उदाहरण है। और वहां के योगी जी दिल्ली में बच्चे बेसमेंट में फंस के मर गए क्योंकि वहां पानी पहुंच गया। अनफॉर्चुनेटली एमसीडी इनके पास थी 15 साल तक, अभी आई और हम कर रहे हैं जो कर सकते हैं। आपके पास इन्होंने सब कुछ ऐसा इलीगली बनवा दिया, सब कुछ अब करेंगे तो कांग्रेस को लोग रेस में नहीं बता रहे। मुझे लगता है आपको सुप्रिया जी इसी पर जवाब। आपने जब शो शुरू किया था तो आपने एक वीडियो दिखाया था एक लड़के का, और मैं पहले उस पर बात करना चाहती हूँ क्योंकि हम विषयांतर हो गए उससे। शायद अमानतुल्लाह खान के बेटे थे और वो पुलिस से जोर जबरदस्ती कर रहे थे, उन पर चालान काटा गया। पापा हमारे विधायक हैं, ऐसे कैसे चालान काट दोगे? जी हाँ, आप में से बहुत सारे बच्चे उस उम्र के होंगे जिनको गाड़ी तेज चलाने का शौक होता होगा, लेकिन ये मत कीजिएगा। हम लोग इस देश के नागरिक हैं, यहाँ के कानून मांगने चाहिए, चाहे आप विधायक के बेटे हो, चाहे प्रधानमंत्री के हो, चाहे मुख्यमंत्री के हो। तो ये बिल्कुल गलत है। पिताजी को भी माफी मांगनी चाहिए ऐसी गलत परवरिश के लिए, लेकिन ऐसी ही माफी मध्य प्रदेश के मंत्री नरेंद्र शिवाजी को भी मांगनी चाहिए, जिनके लड़के ने रेस्टोरेंट में 3 लोगों का सिर फोड़ दिया क्योंकि उसका ऑर्डर डिले हो गया था। बीजेपी का राज है। ऐसी ही माफी प्रेमचंद बैरवा के लड़के, जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है राजस्थान के, उसको भी मांगनी चाहिए। जो धड़ल्ले से गाड़ी में, खुली गाड़ी में रील बना रहा है, कोई मतलब ही नहीं है, पुलिस वालों को झांसा दे रहा है, उसको भी मांगनी चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को इनसे सीख लेनी चाहिए। ऐसे लफंगे मत बनिए, आप लोग अच्छे बच्चे बनिएगा। मैं एक छोटी सी बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ। मैं पूर्वांचल से आती हूँ, आज हम लोगों ने पूर्वांचल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। आप में से कुछ लोग बिहार से जरूर आते होंगे, बिहार यूपी के लोग हैं। मुझे पता नहीं आप झाल सरनेम लिखते हैं, आप मैथिली ब्राह्मण है कि नहीं है। क्या स्तर है, क्या कैंपेन का स्तर है? टीवी पर बैठे हुए बीजेपी के प्रवक्ता मैथिली ब्राह्मणों के नाम को, जिस शब्द को बोलते हैं उस शब्द को मैं बोल नहीं सकती हूं। बीजेपी के प्रवक्ता को किसी महिला नेत्री के गाल याद आ रहे हैं, किसी महिला नेत्री ने अपना बाप बदल दिया है। केजरीवाल जी ने नया शुरू किया, एक खर्रा लेकर आए, खर्रा पढ़ना शुरू किया, मुझे ये गाली दी, ये गाली दी, ये गाली दी। मुझे तो कर्नाटक का चुनाव याद आ गया। प्रधानमंत्री मोदी भी ऐसे ही रोते थे, ऐसे ही गालियां अपनी गिनाते थे। ऐसे काम मत करो कि गाली मिले। और अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो थोड़ी सी चमड़ी अपनी मोटी कीजिए। मेरा अपना मानना है कि दिल्ली का चुनाव सिर्फ और सिर्फ भ्रमित करके हटाया जा रहा है। बीजेपी से तो मैं पूछना चाहती हूँ, चलिए आपका कैंडिडेट नहीं, आप 27 साल से नहीं है, आपके चेहरे पर ये आपका चुनावी पोस्टर है, ये पोस्टर होर्डिंग पे लगा हुआ है, कौन है भैया? प्रदेश का अध्यक्ष कौन है? बताइए तो सही। चलिए जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। क्या मोदी जी प्रधानमंत्री के चेहरे पर वो प्रश्न पूछ रहे हैं, जवाब दीजिए। क्या मोदी जी बनेंगे क्या मुख्यमंत्री दिल्ली के? मैं इनकी बात का बाहर है, अभी 27 साल और बाहर रहिएगा। मैं इनकी बात का क्रमवार उत्तर देता हूं। अमानतुल्लाह खां के बेटे के विषय से बात शुरू हुई और दोनों लोग उसको डाइवर्ट करने में इसलिए लगे हैं क्योंकि वो जिस वोट बैंक को रिप्रेजेंट करता, वो इतनी बड़ी अमानत है इन दोनों के लिए कि उस अमानत में खयानत की किसी की हैसियत नहीं। कर दिए हेलमेट अब दूसरा पॉइंट मैं बोलता हूं, सुप्रिया जी ने ये बात बोली कि किसी का भी बेटा हो उसे गाड़ी तेज नहीं चलानी चाहिए, जाके चेक कर लीजिएगा। आपने कहा वो विधायक का बेटा हो, मंत्री का बेटा हो, प्रधानमंत्री का बेटा हो। आपको पता है इस देश में प्रधानमंत्री एक थे जिनके लिए सड़क रोक दी जाती थी क्योंकि उन्हें फास्ट स्पीड में ड्राइविंग करनी होती थी। कौन थे? स्वर्गीय राजीव गांधी।
ये हम लोगों को अच्छी तरह याद है। शुरू करिएगा। अरे पूरी तो बात, एक के बाद एक व्हाट्सएप के खर्रे आपके सामने खोलूंगी। व्हाट्सएप का कोई खर्रा नहीं है, हमें अच्छी तरह याद है। और सुनिए, मैं पुलिस के रिकॉर्ड देखिए बीच में डिस्टर्ब करने लगी। और सुनिए, यहाँ से पूरा कर लीजिए, आप जवाब दीजिए, आप जवाब दीजिए। अनकंफर्टेबल फैक्ट आता है तो ये हो जाता है। और सुनिए, दिल्ली पुलिस के एक सिपाही ने उन्हें टोका भी था, फिर बीच में बोलने लगी। ये व्हाट्सएप का ज्ञान, ये व्हाट्सएप नहीं है, 100% अगर गलत होगा मैं अपनी बात वापस लूंगा। यहाँ से सुनिए, यहाँ से जिम कॉर्बेट पार्क गए थे राजीव गांधी, दिल्ली से जिम कॉर्बेट पार्क गए, सारी सड़कें रोक दी गई, 12 घंटे के लिए ट्रैफिक रोक दिया गया क्योंकि राजीव गांधी को फर्राटे से गाड़ी चलानी थी, विदेश वाली। इसलिए जब बोलिए तो ध्यान रखिएगा, जनता को सब कुछ याद रहता है, बेकार की बात करती है। अरे ये रिकॉर्ड जाके चेक कर लीजिए, जिम कॉर्बेट पार्क जाते समय क्या हुआ था। और सुनिए, ये चले दिल्ली में चुनाव लड़ने, एक आदमी नहीं है जिसकी फोटो लगा सके दिल्ली में चुनाव लड़ेंगे। अच्छा चलिए, इनके यहाँ ये बताइए, आप ये नहीं अध्यक्ष खड़गे जी प्रदेश में और राजस्थान में लफंगे लड़के आपके मंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों के क्या कर रहे हैं? सुप्रिया जी, जवाब सुनिए। हाँ, राजस्थान में इनके सबसे बड़े नेता थे शांति धारीवाल, जिन्होंने ये कहा था कि राजस्थान में रेप इसलिए ज्यादा हो रहे हैं क्योंकि राजस्थान मर्दों वाला प्रदेश है, शर्मा नहीं चाहिए, हटाया था शांति धारीवाल को। IIT के लड़कों को आप बचा रहे हैं और पीड़िता को 15 बार खाने बुला रहे हैं। आपको अपनी फितरत पे आना पड़ा। कुलदीप सिंह सेंगर उत्तर प्रदेश, और सीखने के अलावा कोई विकल्प नहीं। ब्रजभूषण शरण सिंह उत्तर प्रदेश, क्या बात करते हैं आप? शर्म आनी चाहिए, महिलाओं पे बात मत बोलिए। करिए, उस लायक नहीं है आप लोग। अच्छा, अपनी पार्टी की नेत्री को टंच माल किसने बोला था? इसलिए मैं कह रहा हूं चीखिए मत। अरे साहब बहुत कुछ है, सोच समझ के बोलिए। 50 करोड़ की इसीलिए मैं कह रहा हूं एक प्यादा को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड किसने बोला था? दिल्ली के चुनाव 2024 पर पहुंचे, 2024 पर आकर जितना विषय डाइवर्ट मेरे करेंगे साथ उसी ये बीच में दुविधा जाके रहती आपको जवाब है, देंगे। जब गेस्ट यहाँ रहते हैं तो मैं किसी का ऑडियो भी कम नहीं कर सकती। चिल्ला चिल्ली मत कीजिए, आपका जब नाम लिया जाए, आपका जब नाम लिया जाए, सुप्रिया जी हो गया, आपका जब नाम लिया जाए अपनी पार्टी की बात अच्छे से रखिए और उसके बाद से इंतजार कीजिए आपकी बारी का। अगर मैं आपको मौका नहीं देती हूँ, तब आप ऐसा कीजिए। सुधांशु जी बात पूरी कीजिए। मेरा सिर्फ ये कहना था, मैं क्रमवार जवाब दे रहा था और उसी में ये लोग इतना उद्वेलित हो गए। अब रही बात कि हमने क्या किया। देखिए, केंद्र सरकार के अधिकार में जो चीजें हैं हमने करके दिखाया है। मेरठ का एक्सप्रेसवे हमने बनवाया, द्वारिका एक्सप्रेसवे हम लोगों ने बनवाया, ईस्टर्न पेरिफेरल कॉरिडोर हमने बनवाया। आपने देखा भारत मंडपम वर्ल्ड क्लास लेवल का बना हुआ है दिल्ली में। ये बताइए, यशोभूमि द्वारिका में ये हमने बनवाया है। जो हमारे क्षेत्र में था वो हमने पूरी तरह करके दिखाया है। मगर इन्होंने जो क्या किया, दिल्ली खांसने लगी है, केजरीवाल जी का स्वास्थ्य ठीक हो गया है, ये अंतर आया है उस जमाने से। ठीक है, अब आप जवाब दीजिए। देखिए, बार बार किसी की क्रॉनिक डायबिटीज का मजाक उड़ाना मुझे लगता है अच्छा नहीं है। आप लोगों को भी इसमें तालियां बजा के इनका सहयोग नहीं करना चाहिए। इन्होंने क्योंकि अपने इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क्स गिनाए तो थोड़े से मैं बता दूं, इन्होंने प्रगति टनल बनवाया था 777 करोड़ का, क्योंकि दिल्ली में आधी सरकार इनकी है। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी आए, फोटो खिंचाया, वो प्रगति टनल पहली बारिश में ढह गया, अनफिट फॉर यूज डिक्लेयर कर गया। इनका विभाग कह रहा है 800 करोड़ लगेंगे, दोबारा नया बनाना पड़ेगा। इन्होंने रेनोवेट करवाई टर्मिनल 2 एयरपोर्ट की छत को। लोकसभा चुनाव आ रहे थे तो प्रधानमंत्री मोदी आए, फटाफट फोटो खिंचाई, पहली बारिश हुई, छत गिर गई, लोगों की डेथ हो गई। ये इनके इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क है। तीसरा, ये द्वारका एक्सप्रेस पे बता रहे थे अभी, वहां सोने की सड़क बनाई। जो सड़क 250 करोड़ में 550 करोड़ में पूरी बन जानी चाहिए थी, उसमें 7500 करोड़ लगाया। ऐसे महाकरप्ट चोर लोग हैं ये, इनकी करप्शन जानलेवा है। भाजपा खतरनाक है देश के लिए, राक्षसों के वंशज है ये, इनसे दूर रहना है। ये मतलब अच्छा, वैसे बताइए, सुनिए, अद्भुत है चुनाव। मारीच का उदाहरण किसने दिया था और मारीच क्या था, आगे आप खुद समझ पाते हैं। इनके लिए तो कहना चाहूंगा, आप अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ति से। आगे आप रावण को बुरा मत बोलो, मिर्ची लगती है भाजपा को। सुप्रिया जी, देखिए, ये लड़ाई बड़ी है, लेकिन इस बार अगर ये कई एनालिस्ट मानते हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी अच्छा करती भी है तो उसका फायदा बीजेपी ले जाएगी या आम आदमी पार्टी ले जाएगी। तो ऐसे में मतलब बहुत ज्यादा सीट्स में तब्दील नहीं होगा अगर आपको वोट भी मिलता है तो। मैं यहाँ बैठे हुए किसी भी व्यक्ति को या बाहर राक्षस का वंशज तो नहीं कहूंगी, हम सब अपने माँ बाप के वंशज हैं। कहा जाता है हम लोग ऋषि मुनियों के वंशज हैं। लेकिन दो बातें जरूर कहूंगी। यमुना की बात कर लेते हैं। एक को माँ गंगा ने बुलाया था और एक को माँ यमुना ने बुलाया था। तो माँ गंगा आचमन लायक नहीं रही है, इतना पैसा खर्चा हो गया, 10 साल हो गए और 11 साल हो गए। माँ यमुना में फेना बनता है, बेचारे लोग जो जाते हैं
छठ के टाइम पर उनको लगता है साबुन है, बेचारे बाल धोने लगते हैं। 7,000 करोड़ खर्चा हो गए और पेनल्टी 50 करोड़ की सुप्रीम कोर्ट ने इन पर नहीं उन पर भी लगाई। एक साथ केंद्र सरकार और आप पर पेनल्टी तो लगी 50 करोड़ की। 7,000 करोड़ का आप दिखाइए क्या खर्चा हुआ। पेनल्टी लगी तो झूठ मत बोलिए। योगी जी कह रहे हैं वो गंगा जी में डुबकी लगा रहे हैं, केजरीवाल जी भी डुबकी लगा रहे हैं। मुझे पता है कि कांग्रेस अच्छा खबर एक आ रही है, जल्दी से सुना दीजिए। अमरतुल्ला खान का रिएक्शन आया है बेटे पर जब 2,000 रुपए का चालान कट रहा था, पापा हमारे विधायक हैं, ऐसे कैसे चालान काट दोगे, विधायक जी के बेटे ने कहा था। उस पर अमरतुल्ला खान का कहना है किसके इशारे पर चालान हुआ सब जानते हैं। आइए आपको सुना देते हैं उन्होंने क्या कहा। एसएचओ के खिलाफ एफआईआर कराऊंगा। चलान एसएचओ ने गली में मोटरसाइकिल चलाने पर किया है। और आप देखो उस पूरी वीडियो में क्या लैंग्वेज है एसएचओ की। वो पुलिस है, वो हमारे यहाँ का एसएचओ है, थाना प्रभारी है, उसको इस तरह की लैंग्वेज का यूज नहीं करना चाहिए। वो कर रहे हैं, वो किसके इशारे पर कर रहे हैं आप सब जानते हैं, कौन उसके पीछे है। तो उससे कोई हमें डर या कोई चीज नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो उसमें आप कानूनी कार्रवाई करेंगे? बिल्कुल, उसके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज कराऊंगा, यहाँ से नहीं होगी कोर्ट से कराऊंगा। जिस किस्म का उसने किया और फिर वीडियो खुद बनाई, बदतमीजी की वीडियो बनाई और फिर उसको सर्कुलेट भी किया, उसी ने भेजा, तो उसकी तो जांच होनी चाहिए। बेटे तो बेटे, पिता भी अभी ये करेंगे, मतलब वो कह रहे हैं कि वो एसएचओ के खिलाफ एफआईआर करेंगे। जी मुझे तो मतलब ये हो रहा है कि अगर मेरा बेटा ऐसा करे तो मैं एक थप्पड़ मारूं पहले तो, और बोलूं अगली बार तुम्हारी बाइक तुम्हें नहीं मिलेगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कहीं ना कहीं सत्ता का नशा है जो मध्य प्रदेश में भी बोलता है। जल्दी से माइक उठाइए प्रियंका जी, आपको जवाब देना होगा। वीआईपी कल्चर के खिलाफ आप लोग आए थे, न्यू पॉलिटिक्स कह रहे थे। मैं कानून से ऊपर हूं, मेरे ऊपर कुछ नहीं। न्यू पॉलिटिक्स, पापा हमारे विधायक हैं। राजस्थान की भी बात जल्दी प्रियंका जी, मध्य प्रदेश और राजस्थान की बात। ये बात से मैं भी सहमत हूँ कि वहां से अभी तक मध्य प्रदेश और राजस्थान का कोई जवाब नहीं आया, ना ही उत्तराखंड का आया। वहां भी ऐसा इंसिडेंट हुआ था, क्या किया था बेटी के साथ और कहाँ फेंक दी बेटी को। यहाँ चुनाव है, जवाब दीजिए ना। यहाँ पर देखिए, हमने देखा है कि बार बार आम आदमी पार्टी के खिलाफ तो आप सारे केसेस कर दो, सारे आरोप कर दो, और आप कभी भी कोई भी स्क्रूटनी स्टैंड करता है कोर्ट में, सब खारिज हो जाता है। कभी तो भाजपा के खिलाफ जो हमने इतनी कंप्लेंट्स लिए, एक आदि तो टेकअप कर लो, परवेश वर्मा वाली टेकअप कर लो कि उसने जानलेवा हमला कराने की कोशिश की, या गोल्ड चेने बांटी, या सब चलेगा ना। जो सिक्योरिटी का येलो बुक है उसमें बाकायदा रूल है जो ये कहता है कि Z+ सिक्योरिटी जो है वो दिल्ली की पुलिस देगी। इसमें पैरा 9.3, 6 और 8 दोनों दिल्ली पुलिस। आपने दो मुद्दे मिक्स कर दिए। दैट इज दिल्ली पुलिस, दैट इज डिफरेंट। वो उनके पास है। आर्ग राउजेस की दिल्ली पुलिस को दिख नहीं रहा। क्या नहीं दिख रहा? जब उनके ऊपर पथराव होते नहीं दिखा रहा उनको। आप देखो ना, जब तेजस्वी यादव ने मॉब लीड करके अटैक किया, नहीं दिखा रहा दिल्ली पुलिस को। ये ग्राउज है। आप दो अलग मुद्दे आ गए, तो मैं उस पर बता रही हूँ आपको। केजरीवाल जी को बहुत कुछ दिख जाता है, क्या क्या बताया जाए उनको। 2 लाइन वो बोल रहे, फिर आप जवाब दे दीजिए जल्दी से। मुझे लगता है हम जिस भारतीय संस्कृति में आते हैं, जो दिवंगत है उस पर टिप्पणी नहीं करते। तो मनमोहन सिंह जी और राजीव जी पर इन्होंने करी, लेकिन मैं एक बात यहाँ रखना चाहती हूँ। ये तो व्हाट्सएप के फर्रे पड़ रहे थे, मैं आपको असलियत बताती हूँ। पुलवामा में हमला हुआ, हमारे 40 जांबाज शहीद हुए, लेकिन नरेंद्र मोदी कॉर्बेट में अपनी पिक्चर बनाते रहे और उन्होंने वो शूटिंग। सुधांशु जी माइक उठाइए, जल्दी से जवाब दीजिए, जल्दी से। टाइम खत्म हो रहा है। सुधांशु जी तो नकारिए। सुधांशु जी बहुत अच्छा किया जो आपने ये विषय बता दिया। बहुत अच्छा किया जो आपने विषय बता दिया। दोनों देखिए कैसे एक हैं। पुलवामा में अटैक के बाद जो हुआ, दोनों ने सबूत मांगा। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद दोनों ने सबूत मांगा। अपनी सिक्योरिटी हो या देश की सिक्योरिटी, हमेशा इनको यही राजनीति करनी होती है। और एक और बात बताना चाहता हूँ, ये गलत बात है, आपके बीच में किसी ने नहीं बोला। अब दिल्ली का बताता हूँ। दिल्ली में भारत की संसद पर अटैक का मास्टरमाइंड अफजल गुरु था। उसकी क्षमा याचना 7 साल इन्होंने रोक के रखी। और आपको याद है जेएनयू में जो नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, वो अफजल गुरु की दूसरी बरसी के ऊपर हुआ था। और उसमें समर्थन करने गए थे राहुल गांधी और उन लोगों के ऊपर कार्रवाई। इसी के साथ तालियों के साथ आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद हल्ला बोल में हमारे साथ शामिल होने के लिए। 5 को जनता वोट करेगी, 8 को नतीजे सबसे तेज आपको आज तक पर हम दिखाएंगे। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए।